नमस्कार, सुबह लक्ष्मी आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिसंबर में यूएस फेड की दरें बढ़ने के डर से अमेरिकी बाजारों में फिर हुई बिकवाली। डाउ जोन्स 200 पॉइंट टूटा। एशिया की भी कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 60 अंक नीचे। अमेरिका में भंडार बढ़ने के खबरों से कच्चा तेल 1% फिसला। ब्रेंट क्रूड $47 के करीब। सोने की भी सुस्त शुरुआत। दिग्गज मेटल कंपनी हिंडाल्को के नतीजे आज। मुनाफा 49% गिरने का अनुमान। सेंट्रल बैंक, जेएसपीएल, एनएमडीसी के नंबर्स भी आज। इंडिगो एयरलाइन चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की लिस्टिंग आज। क्यूआईबी के दम पर करीब 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। कम कमाई दिखाने वाले टेलीकॉम कंपनियों की होगी जांच, खाते देखेगा दूर संचार विभाग। और इस धनतेरस खूब बिका सोना। बिक्री में 15 से 17% की बढ़त। रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जबरदस्त बिक्री हुई। कल एक स्मार्ट रिकवरी भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से देखने को मिली थी। बिहार इलेक्शंस के खराब परिणाम को हमने गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करी और आप देखिए एक स्मार्ट रिकवरी करीब 450 पॉइंट की सेंसेक्स में, 140 पॉइंट की निफ्टी में। अब देखना होगा ये रिकवरी आज बरकरार रहती है या फिर हम ये जो अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया था उसको गिव अप कर देते हैं। अब देखिए एसजीएक्स निफ्टी कमजोर संकेत दे रहा है। 60 अंक की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है और दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं वहां से भी कुछ खास अच्छे संकेत नहीं है। सीधे चलते हैं डिम्पी के पास और समझते हैं कि किस तरह के क्यूज हैं ग्लोबली आज। डिम्पी बताइए। हेमंत शुक्रिया। देखें ग्लोबल मार्केट्स के अंदर वापस थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। असल में 2-3 दिन की अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन उसके बाद आज मुनाफा वसूली पूरी तरह से हावी रही यूएस मार्केट्स के अंदर। हालांकि ब्याज दरों को बढ़ने की चिंता को लेकर अभी भी बाजार पूरी तरह से सहमा सा हुआ लग रहा है, क्योंकि जो डाटा है और जो अब खबर सामने निकल के आ रही है शायद उससे कहीं ना कहीं कोरिलेटेड पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो करीब 180 अंकों का नुकसान ड्रॉप है। नेस्डेक भी करीब 50 अंकों के आसपास टूटा और S&P 500 भी 20 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ। मोटे तौर पर तो सिर्फ यही समझा जा सकता है कि मुनाफा वसूली बाजार के अंदर हावी रही है। इसके अलावा शुक्रवार को एक अहम आंकड़ा भी आएगा जिस पर बाजार की फिर से नजर होगी, जो कि इस आंकड़े को अपने आप में कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा। वो है रिटेल सेल्स के आंकड़े। ये शुक्रवार को यूएस मार्केट्स के अंदर होंगे। इसके अलावा कच्चा तेल के अगर आप देखें तो वो भी फिसला है। वो भी करीब $44 के नीचे पहुंचा है। इससे भी वॉलिडिटी मार्केट के अंदर जो है वो स्पेशली काफी हद तक बढ़ती हुई दिखी है। अब चलते सीधा यूरोपीय बाजारों पर। इन्होंने भी यूरोपीय बाजारों ने अमेरिकी बाजारों से संकेत लेते हुए वहां पे भी दबाव देखने को मिला। हालांकि वहां पे रुक रुक के अलग अलग कंपनीज पे जो खबर आ रही थी उसका इंपैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक जगह था, लेकिन इंडेक्स किसी न किसी तरह से अपने आप को गिरावट के साथ ही एक रेंज में मैनेज करता हुआ दिखा। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से भी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सभी बेसिक इंडाइसेस के अंदर नुकसान रहा है। खासकर 2 बड़ी कंपनीज के अंदर, 2 बड़े सेक्टर के अंदर, तेल और एविएशन, इन दोनों के अंदर मोमेंटम काफी ज्यादा आते हुए दिखा था। जैसे लुफ्तांसा का शेयर काफी तेजी से टूटा क्योंकि स्ट्राइक हो गई है वहां पे। इसके अलावा अब एशियन मार्केट्स के अगर आप देखें तो वहां पर भी हमने प्रेशर ही बनते हुए देखा है, क्योंकि यूएस और यूरोप दोनों से जो कमजोर संकेत मिले, एशिया बाजारों के अपने निजी संकेत इतने नहीं थे कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव आ पाए, इसलिए ये भी उसी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसके अंदर भी हमने देखा ज्यादातर बेसिस इंडेक्सेस के अंदर नुकसान। हालांकि शंघाई के अंदर अभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। सिंगापुर का बाजार इनफैक्ट बंद भी है। अब कमोडिटी के दामों में जो गिरावट आई है उसका वजह से भी थोड़ा बहुत दबाव एशियन मार्केट्स में मिल रहा है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी कमोडिटी बेस्ड है। और इसके अलावा यूरोपीय बाजारों से जो नुकसान बढ़ा है वो भी इनको पूरी तरह से परेशान करता हुआ दिख रहा है। चलिए, यानी अच्छे संकेत नहीं है भारतीय बाजारों के लिए भी आज ग्लोबल मार्केट से। शुक्रिया डिम्पी आपका इस जानकारी के लिए। सीए चलते हैं अनिल सिंघवी के पास और जानते हैं आज भारतीय बाजार किस तरह का प्रदर्शन दिखाएंगे। अनिल, कल हमने देखा था 7,800 के नीचे जाकर ओपनिंग हुई, 7,770 के आसपास का एक लो लगा, उसके बाद स्मार्ट रिकवरी। क्या अपेक्षा है और क्या लग रहा है कि 7,770-71 का जो लो लगा था वो कम से कम नियर टर्म बॉटम हो गया है? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है उन लेवल्स पर सपोर्ट लेगा जिस तरह के आंकड़े हैं। दिक्कत ये है इस वक्त मार्केट में कि एफआईज की कल भी जबरदस्त बिकवाली हुई है। कैश मार्केट में वायदा कारोबार में 70 आंकड़े खराब आए और उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। ये सारे संकेत दे रहे हैं कि बाजार में ऊपर के लेवल पर दबाव बना रहेगा और बिकवाली का प्रेशर फिर से आएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वही रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। 7950 के ऊपर आप ज्यादा बाजार को जाते हुए शायद नहीं देखेंगे और नीचे की तरफ 7,800 7,775 के आसपास सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा, क्योंकि आज शुरुआत करने के लिए दोनों ही संकेत थोड़ी कमजोरी के हैं।
तो मुझे लगता है थोड़ा दबाव के साथ शुरुआत होगी और फिर उन लेवल से एक बार की आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा आते हुए देख सकते हैं, थोड़ी खरीदारी आ सकती है। तो रेंज बाउंड ट्रेड रहने की उम्मीद है और थोड़ी सी कमजोरी का माहौल आज रहेगा कल ही की तरह। शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। बाजार में भले ही इस वक्त उतार चढ़ाव दिख रहा हो, लेकिन बाजार के दिग्गज एक सुर में कह रहे हैं कि छोटी नहीं बड़ा नजरिया रखिए। उनके मुताबिक लंबे वक्त में बाजार में पैसा बनना ही बनना। आइए सुनते हैं कुछ और ऐसे दिग्गजों का गुरु मंत्र। 7600 का बॉटम है और अब मेरे को लगता है धीरे धीरे बढ़ेगा, कुछ भाग नहीं जाने वाला है। तो मैं समझता हूँ मार्केट विल कंसोलिडेट विद अपवर्ड बायस। मेरे को नीचे इतनी जगह नहीं लगती है और धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो बढ़ा भी डिक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस एंड द फैक्ट कि अपने एग्रीकल्चर के प्राइस इतने बढ़ा नहीं रहे और रूरल वेजेस बढ़ नहीं रही है, तो उससे मेरे को लगता है देयर इज ऑल्सो डिसिसिव टर्न इन इन्फ्लेशन। और मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट रेट और घटेंगे नेक्स्ट ईयर। पहला शेयर खरीदना लाइफ में 1980 में, तभी 100 का इंडेक्स था, आज 27,000 का इंडेक्स है। मेरे सामने 270 गुना बढ़ा है ये शेयर मार्केट। और ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ये अल्टीमेट बुल मार्केट है। ठीक है, कोई बुल मार्केट ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। राइट, ओके। तो अच्छा, अभी क्या है, एक बात तो पक्का मानना पड़ेगा आपको कि इंडिया का एक डिकेड है सामने। कैसे हम उसको इनकैश करते हैं वो हमारे ऊपर है। अभी जहां तक हमारी बात है ना, मैं तो ये देखता हूं कि दुनिया भर में जो हुआ है अल्टीमेटली इंडिया वो फॉलो करता है, बराबर ना। तो अमेरिका आज अगर $2 ट्रिलियन की $17 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, तो आप जाके देखो कि पिछले 20 साल में अमेरिका में क्या क्या हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपने को टच करता है। तो आप एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं कि आज जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, अमेरिका में बहुत बड़ा धंधा है। हेल्थ केयर इंडेक्स का 25-30% प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। अभी हिंदुस्तान में होएगा जरूर, आज नहीं होएगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, और इन्हीं में बड़ा पैसा बनता है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब खुशियां होती है, मिठाइयां होती है, फटाके होते हैं, तो यही टाइम है वेल्थ क्रिएशन के भी लेसन लेने का कि भाई आप लॉस को मत देखो, लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी देखो। और वो लॉस ऑफ प्रॉफिट को तभी आप अप्रिशिएट कर सकते हो जब आप लंबी अवधि के लिए आ रहे हो। ऑटोमोबाइल ले लीजिए, चाहे एंसिलरीज ले लीजिए, या उनको जो फाइनेंस करते हैं उनको ले लीजिए, काफी हद तक ये चल सकता है। और फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट में आ गए तो उनको पहुंचने के लिए, जैसे मीडिया कंपनी हम बात कर रहे थे, उनमें एडवर्टाइजिंग का इतना जो जोर शोर से काम चल रहा है टू रीच दैट कंज्यूमर इज इटसेल्फ, तो तीनों ड्राइवर इंटैक्ट हैं। चलिए, तो ये थे बाजार के दिग्गज जो सीएनबीसी आवाज पर जुड़ेंगे इस पूरी दिवाली सीजन में और आपको बताएंगे क्या है गुरु मंत्र बाजार में पैसा बनाने के। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की आज लिस्टिंग कैसी हो सकती है, क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए अगर ये शेयर आपके पास हैं, और लिस्टिंग के बाद क्या इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए या रहें दूर, ये सब ब्रेक के बाद। सुबह लक्ष्मी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। बताने के लिए हमारे साथ पुनंदा पोर्टफोलियो के पुनीत किनरा जुड़ चुके हैं। हाय पुनीत, गुड मॉर्निंग और सबसे पहले दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बताइए निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे आज आप? मुझे गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले आपको और सीएनबीसी आवाज को पुनंदा पोर्टफोलियो और पुनीत किनरा की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर मुझे निफ्टी में अगर ट्रेडिंग रेंज देखें तो अगले 3 दिनों में 7750 से 8000 तक की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है। चार्ट पर, डेली चार्ट पर अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है और ग्लोबल क्लोज भी आज नेगेटिव है। कल डाउ जोन्स ने काफी सेलिंग प्रेशर दिखाया है, एशिया नीचे खुला है, तो मुझे लगता है कि आज भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एक ओवरऑल रेंज तो 7750 से 8000 तक की रहेगी अगले 3 दिनों में, पर निफ्टी में क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो एक सेलिंग की ही राय दूंगा। निफ्टी को 7915 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट बनेगा 7850 और दूसरा टारगेट बनेगा 7830 और ऊपर स्टॉप लॉस 7990 का लगा कर रखें। और ये बताइए कौन से वो 2 शेयर हैं जहां पर आप ट्रेडिंग करके आज पैसा बनाने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे मार्केट एक दायरे में नजर आ रही है तो कुछ शॉर्ट में जाऊंगा, कुछ लॉन्ग जाऊंगा। HDIL में एक सेटअप जो है वो नेगेटिव बना हुआ है, तो HDIL को शॉर्ट करने की राय दूंगा। आपका टारगेट 61 बनेगा और स्टॉप लॉस 6650 का लगा के रखें। कल रिलायंस के अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है और अच्छे वॉल्यूम भी आए हैं। मुझे लगता है कि मार्केट नीचे खुलती है तो रिलायंस में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी।
रिलायंस को 995 तक के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस 940 का लगा कर रखें। ऑलराइट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDIL, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडिंग करने की राय पुनीत आपको दे रहे हैं। शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए। CNBC आवाज की तरफ से डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी बात पुनीत किन्नर ने अभी करी, उसका इस चैनल का जो आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। आज ये नंबर्स आने वाले हैं, क्या है एक्सपेक्टेशंस, कैसे नंबर्स आ सकते हैं? चलिए वरुण के पास चलते हैं और जानते हैं। वरुण बताइए, नंबर्स डिसअपॉइंट करेंगे या फिर अच्छे रहेंगे? देखिए, नतीजे कमजोर रहेंगे। आदित्य और जो महान का स्मेल्टर का रैंप अप हुआ है उसके कारण कंपनी की जो वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी, खासकर जो एल्यूमिनियम के वॉल्यूम से सेल्स वॉल्यूम उसमें करीब 35% के आसपास की बढ़त होगी। लेकिन साल दर साल अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम और कॉपर की कीमतों में 20 से 25% की गिरावट हुई है और इसी के कारण कंपनी के ओवरऑल रियलाइजेशन में दबाव रहेगा और इसी के चलते कंपनी के जो मार्जिन है उसमें करीब 250 बेसिस पॉइंट के आसपास का दबाव देखने आपको मिल सकता है और ये एक बड़ा कारण रहेगा जिसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी आपको गिरावट देखने मिलेगी। इसके अलावा जो हायर डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी एक फैक्टर होगा जिसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 49-50% के आसपास की आपको गिरावट देखने मिल सकती है। हालांकि मुनाफे की फिगर पे खास ध्यान रखें क्योंकि पिछले साल एक एक्सेप्शनल लॉस था कंपनी ने 430 करोड़ का किया था, लेकिन उसको अगर हटा भी दे तो भी कंपनी का जो मुनाफा है वो काफी इस बार कमजोर रह सकता है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। GSPL, NMDC, ये और कुछ कंपनियां जिनके नंबर्स आ जाने वाले हैं, लेकिन आज नजर रहेगी इंडिगो एयरलाइन चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन पर भी। जी हाँ, कैसी होगी लिस्टिंग? 70-65 रुपीज पर इशू प्राइस आया था, आपको याद होगा, और हमने देखा था कि QIBs ने अच्छा सब्सक्रिप्शन इसको दिया था। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा दूर रहे थे, मुश्किल से 1 गुना ही भर पाया था ये इशू, लेकिन आज कैसा रह सकता है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। जिस वक्त NP और पावर सेक्टर को दिए कर्ज को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है, ऐसे समय में क्रिसिल के फाउंडर प्रदीप शाह का मानना है कि बैंकों के NPA की दिक्कत बड़ी जरूरी है, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी में सुधार आएगा सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। NPA सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन ऐसा समझना कि ये डूब जाएंगे, ये तो मैं समझता हूँ बहुत एक्सट्रीम केस है। गवर्नमेंट ये बैंक के पीछे है अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, और गवर्नमेंट ऐसे फेल नहीं होने देगी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में कोई फेल हो सकता है, ऐसा नहीं है, और वो कोई इकोनॉमी में वो ऑब्जर्व भी हो सकेगा, थोड़ा डिस्ट्रप्शन होगा पर हो सकता है। पर पब्लिक सेक्टर में आज गवर्नमेंट के पास चेक राइटिंग पावर है, तो ऐसा फेल होने का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज किस तरह से ओपनिंग होगी। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आइए अब जानते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में, और बताने के लिए जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी सोनम मेहता। सोनम बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, हैप्पी दिवाली। शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया के साथ करते हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। एसेट क्वालिटी बेहद ही खराब हुई है, साथ ही कंपनी के NII में लगभग आधे % की गिरावट, तो कंपनी ने घाटा दर्ज कर दिया है 1126 करोड़ का पिछले साल के लगभग 800 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर भी फोकस में रहेगा। बेहद ही स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, एसेट क्वालिटी भी बेहद ही स्टेबल है। कंपनी के NII में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई है। NHPC की तरफ से बेहतरीन नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जहां पे कंपनी के मुनाफे में 72% की बढ़ोतरी हुई है, तो कंपनी की आय में 12% का जंप। मार्जिन बेहद ही मजबूत आया है, 68% पर घोषित हुए हैं पिछले साल के 61.38% के मुकाबले। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के शेयर पर खास नजर रखिएगा, जहां पे FIPB ने कल 8 FDI प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है जो लगभग 5200 करोड़ रुपए की है, और इसमें एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स का 700 करोड़ रुपए का FDI प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। हिंडाल्को के शेयर पे भी नजर रहेगी,
कि नोवेलिस जो कंपनी की 100% सब्सिडी है, इसने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। उम्मीद के मुताबिक रहे नतीजे कंपनी के, लेकिन आय और में गिरावट आई है और साथ ही कंपनी ने घाटा दर्ज किया है। प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर पर खास नजर रहेगी, जहां पे कंपनी ने गिवो के साथ लाइसेंसिंग एंड जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन कर लिया है, एक करार कर लिया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए अच्छी खबर, जहां पे आरबीआई ने कंपनी में अपनी विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल एफआई की होल्डिंग कंपनी में लगभग 20% पे है, तो एफआईज यहां पे अच्छी खासी खरीदारी कर पाएंगे। टाटा पावर का काउंटर भी फोकस में रहेगा, जहां पे कंपनी ने अपने क्लीन एनर्जी कारोबार को अलग करने का फैसला किया है। यहां पर कंपनी एक नई सब्सिडी बनाएगी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, और इसमें कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स और विंड और सोलर एसेट्स शामिल होंगे। बैंक ऑफ इंडिया के लिए खराब खबर, जहां पे कंपनी ने अपना AAA स्टेटस यहां पर खो दिया है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी या फिर रेटिंग कंपनी इकरा ने कंपनी के बोरोइंग्स को डाउनग्रेड किया है, क्योंकि कंपनी के एसेट क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। और फाइनली एचडीआर का काउंटर भी फोकस में रहेगा, जहां पे मेरिल लिंच कैपिटल मार्केट्स ने कंपनी लगभग 27 लाख शेयर बेच दिए हैं 65 रुपए प्रति शेयर पर। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार की। डॉलर में गिरावट की वजह से सोने में रिकवरी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर भाव $1091 के ऊपर है, वहीं क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। नामिक्स पर भाव $45 और ब्रेंट में $48 के नीचे कारोबार हो रहा है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 68 पैसे कमजोर होकर 66.44 पर जाकर बंद हुआ। कमोडिटी और करेंसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जुड़ चुके हैं। हाय रवि, गुड मॉर्निंग। दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बताइए कि कैसे आज खुल सकता है रुपया? कल तो काफी नर्वस कर दिया था शेयर बाजार को भी रुपए ने। हेमंत जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक, और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को भी। इस समय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रुपए में शायद मेरे ख्याल से थोड़ी वीकनेस सही है, लेकिन आज का दिन थोड़ा अच्छा हो सकता है। रुपए में वापस से एक स्ट्रेंथ लौट सकती है। एक बार 66.25 तक का रुपया वापस से पुल बैक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आज ऊपर के लेवल पे यानी 66.50 और 60 के लेवल पे एक बार सेल की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस 66.70 का रखना चाहिए। इसके अलावा कच्चे तेल को किस तरह से अप्रोच करेंगे आप? कच्चे तेल में अभी भी डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार देखें तो 2950 का जो लेवल है, यहाँ से एक बार सेल की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 2880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनली जैसा आप बता रहे थे, तो मुझे लगता है एक बार वापस से $43 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कॉपर में क्या रणनीति हो? कॉपर में भी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं देखने को मिल रही। चाइना की वजह से भी फंडामेंटल काफी खराब है। तो एक बार 332 के लेवल पे सेल की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। लेवल्स लोअर लेवल में अगर आप देखेंगे तो एक बार 325 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रिया रवि आपका समय निकालने के लिए और आज ये रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। लेंगे आपसे विदा, लेकिन जाते आते देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। नर्वसनेस देखने को मिल रही है मार्केट्स में। आप देखिए 64 पॉइंट्स नीचे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ। और बाकी एशियाई बाजार भी देखिए, हांगकांग के मार्केट्स हों या फिर शंघाई के मार्केट्स हों, देखिए वहां पर चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। ताइवान कोस्पी स्ट्रेट टाइम्स लाल निशान में, हैंगशेंग शंघाई के अलावा निकाई जापान का बाजार भी देखिए लाल निशान में। तो सारे के सारे एशियाई बाजार इस समय दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबली हमने देखा था यूएस के मार्केट्स भी काफी कमजोरी के साथ बंद हुए थे। देखना होगा आज ओपनिंग कैसी होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे दिन आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए? स्टॉक 2020 के 2 कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आज के लिए 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।